नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कर्ज से जूझ रहे हरियाणा में मुफ्त की रेवड़ियां देने में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जोर आजमाइश चल रही है। मुफ्त रेवड़ियों का अक्सर विरोध करने वाली बीजेपी भी हरियाणा में अपनी यह परंपरा तोड़ती हुई दिख रही है। कांग्रेस की गारंटियों के बाद बीजेपी ने भी कई लोक लुभावन वादे कर डाले हैं। दोनों ही दलों के कई वादे करीब करीब एक जैसे हैं। एक नज़र डाल लेते हैं उन वादों पर जो लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में उनको लेकर कंपटीशन है या रेवड़ियों की जंग है। महिलाओं के लिए बीजेपी ने कांग्रेस ने 2000 रुपये देने का वादा किया है, तो वहीं बीजेपी ने 100 रुपये बढ़ाकर इसे 2100 रुपये करने का वादा किया है। रसोई गैस की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही 500 रुपये में सिलेंडर देने का वादा किया है। मुफ्त बिजली की बात करें तो कांग्रेस की ओर से 300 यूनिट का वादा है, जबकि बीजेपी ने बिजली के बारे में इस तरह का वादा नहीं किया है। सरकारी नौकरियों की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही 2-2 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। मुफ्त इलाज की बात करें तो कांग्रेस 10 लाख रुपए तक, माफ़ कीजिए, कांग्रेस 25 लाख रुपए तक और बीजेपी 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का वादा कर रही है। कानूनी गारंटी बीजेपी दे रही है फसलों पर एमएसपी को लेकर, और कांग्रेस गारंटी दे रही है कानूनी की, और बीजेपी 24 फसलों पर एमएसपी की बात कह रही है। अग्निवीर को लेकर भी वादे हैं। जहां कांग्रेस का उस तरह का वादा सीधा नहीं है, वही बीजेपी सरकारी नौकरी देने का वादा कर रही है। आवास की बात करें तो कांग्रेस ने 100 गज जमीन और 3.5 लाख रुपए देने का वादा किया, वहीं बीजेपी 5 लाख घर शहरी और ग्रामीण इलाकों में देने की बात कर रही है। सवाल यह कि क्या इतने लंबे चौड़े वादों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, और ये कहां से आएगा? साफ है कि पहले से ही कर्ज में डूबे हरियाणा को और ज़्यादा कर्ज लेना पड़ेगा। अगर हम हरियाणा की आर्थिक स्थिति पर नज़र डालें तो पता चलता है कि हरियाणा का सालाना बजट 1,79,000 करोड़ रुपए है। साल 2024-25 में राजस्व का घाटा 17,817 करोड़ रुपए का था, वहीं वित्तीय घाटा 33,635 करोड़ रुपए का है। यानी हरियाणा पर पहले से ही 3,17,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है। इस कर्ज के बदले सरकार को सालाना केवल ब्याज के तौर पर ही 64,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ता है। एक अनुमान ये भी है कि सिर्फ महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये देने का वादा पूरा करने में ही 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होंगे। ऐसे में इतनी सारी नई गारंटियाँ और मुफ्त की योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार को काफ़ी मंथन करना होगा, मेहनत करनी होगी और मशक्क़त करनी होगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मुझे बताया गया कि डॉक्टर महिमा सिंह, कांग्रेस की प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ गई हैं। सिद्धार्थ यादव हैं, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ेंगे कुछ देर में। डॉक्टर गुरमीत सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर महिमा, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। शुरुआत आपसे ही करूंगा क्योंकि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो पहले दिया था, 7 गारंटियां हरियाणा में देने का फैसला किया है। कहां से ये पैसा आएगा? सवाल तो यही है, क्योंकि वादे तो बहुत अच्छे हैं, वादे तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बात आती है, संसाधन जुटाने की बात आती है, तब दिक्कत आती है। जय हिंद। बल्कि आपकी इस बात से मैं ये ज़रूर कह देना चाहती हूँ भाजपा को और उन तमाम दूसरी पार्टियों को जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो का इंतज़ार करती रहती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे जनता करती रहती है। तो वरुण आनंद के अंदाज में कह देती हूँ कि हम ही तलाश के देते हैं रास्ता सबको, हम ही तलाश के देते हैं रास्ता सबको, हम ही को बाद में रास्ता दिखाया जाता है। तो हमारा जो मैनिफेस्टो है उसका इंतजार भाजपा को बड़ी आतुरता से था अखिलेश जी, क्योंकि वो अपना मैनिफेस्टो उसी दिन रिलीज करने वाले थे जिस दिन हमने किया। लेकिन फिर उन्होंने देरी कर दी, परसों की बजाय कल किया उसको रिलीज, क्योंकि ये देखना था कि कांग्रेस महिलाओं को क्या देने जा रही है, हम उससे बढ़ाकर दें, ताकि ये जो पिछले 10 साल के अपने फेलियर्स हैं उसको छुपाने का काम कर सकें। जी। आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं कि ये पैसा कहाँ से आएगा, ये बड़ा उचित सवाल है अखिलेश जी। लेकिन ये सवाल तो ज्यादा उचित तब होगा जब ये सरकार से पूछा जाए, खास तौर से पिछले 10 साल की जो अपने आप को डबल इंजन कह करके शेखियां बघारने वाली सरकार है, उनसे पूछा जाए कि पूंजीपतियों का कर्जा माफ करने का पैसा कहाँ से आता है। प्रधानमंत्री के सेल्फी बूथ्स पर जो करोड़ों रुपया लगाया गया था पिछले वर्ष, और जिसने आरटीआई में वो इंफॉर्मेशन दी, उस अफसर को ही बर्खास्त कर दिया गया, वो पैसा जो सेल्फी बूथ्स के लिए कहां से आता है? ये जहां से ये सब पैसा आता है ना, वहीं से जनता की भलाई करने का पैसा आएगा, क्योंकि सरकार हम जनता की भलाई करने के लिए, जनता के अधिकारों को जो जी, सुदृढ़ करने के लिए, जनता के उत्थान के लिए बनाते हैं, ना कि अपने सेल्फी बूथ्स लगाने के लिए। ठीक तो है। पैसा बहुत है सरकार के पास, बस प्राथमिकताओं का खेल है सारा।
कांग्रेस की प्राथमिकताएं बिल्कुल सीधी हैं, स्पष्ट हैं। हमने तेलंगाना, कर्नाटक में करके दिखाया, हिमाचल में करके दिखाया, राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य का अधिकार ला करके दिखाया, वहां पर 500 का सिलेंडर देकर दिखाया। भाजपा ने उसकी नकल मारने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन कर नहीं पाए। 450 ठीक के है। सिलेंडर का वायदा किया राजस्थान में, आज देखिए वहां क्या हालत है। हिमाचल की बात करेंगे, कर्नाटक की बात भी करेंगे, उसे लेकर भी कुछ सवाल मेरे मन में हैं। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। डॉक्टर गुरमीत सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, जो बात डॉक्टर महिमा कह रही हैं कि जब बीजेपी वादे करती है तो इंतज़ार करती है कि कांग्रेस क्या करेगी ताकि उनकी नकल कर सके, इस पर तो आप जवाब दीजिएगा ही, लेकिन सवाल आपसे ये भी है, जो सवाल मैंने डॉक्टर महिमा सिंह से पूछा था, कांग्रेस से पूछा है, वही सवाल बीजेपी से भी, कि जहां बीजेपी कहती है कि ये रेवड़ियाँ नहीं बांटी जानी चाहिए, इससे खजाने पर बुरा असर पड़ता है, वही बात जो है बीजेपी अपने ऊपर लागू नहीं करती है। मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो और अब हरियाणा, एक के बाद एक इस तरह के लोक लुभावन वादे करना, आपको लगता नहीं कि इसके लिए पहली बात तो पैसा कहाँ से आएगा और दूसरा क्या इससे खजाने पर बोझ नहीं बढ़ेगा? अ, देखिए सर, मैं अभी बात सुन रहा था महिमा जी की। महिमा जी ने कहा कि भाजपा उनकी राह देख रही है और जैसा वो कर रहे हैं उनको कॉपी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जैसा करती है वो किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मॉडल तो हिमाचल में, कर्नाटका में सबके सामने रखा है। आज हिमाचल बैंकरप्सी की कगार पे पहुंच गया। कगार पे भी नहीं, डिक्लेयर हो गई बैंकरप्सी। वहां के मुख्यमंत्री खड़े होकर के कहते हैं कि हम वेतन नहीं दे पाएंगे। जो वादे उन्होंने करे थे जनता से, आज तक जनता टकटकी लगाए हुए इंतजार में है कि उन वादों पर कुछ होगा, वो वादे पूरे हो पाएंगे। पर अपनी फिजूल खर्ची के कारण और अपने जितनी चादर थी उससे ज्यादा पैर पसारने के कारण राज्य सरकार और राज्य के कोष के साथ क्या हुआ वो देश की जनता ने देखा है। कर्नाटका में भी ऐसा ही हुआ। कर्नाटका के अंदर उनने कहा कि महिलाओं को हम फ्री बस राइड देंगे, अंततः सारी बस राइड्स के जो फेयर थे वो बढ़ाने पड़े। जी। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल को बढ़ाना पड़ा। तो जो एक फर्क है और जो कांग्रेस पार्टी की इन कृत्यों के कारण मैनिफेस्टोज का और वादों की जो सेंटिटी कम होने का काम हुआ है, उसके जो हल्कापन आया है, मैं मानता हूं कि वो इस देश की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र लेकर के आती है, हम मैनिफेस्टो लेकर के नहीं आते। और हम कहते हैं कि ये संकल्प पत्र सिद्धि की ओर हम लेकर के जाएंगे। कुछ बातें हैं जो हम अपने संकल्प पत्र हरियाणा के लिए वादा नहीं कर पाए, कांग्रेस पार्टी ने हो सकता है वो किया होगा, क्योंकि हमने हमारे एक एक वादे को लेकर के उसका बजटरी एलोकेशन कैसे होगा और कहां से हम वो खर्च निकाल के लाएंगे उसकी कैलकुलेशन करके करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी कभी भी वादा करने से जी। पहले नहीं करती। अब आपने पूछा कि ये रेवड़ियां वो बांटे तो ठीक, वो बांटे तो गलत, हम बांटे तो ठीक। रेवड़ी क्या है ये समझना जरूरी है। रेवड़ी वही है जो वादा आप कर दें और जिसका खर्च आप ना उठा सके और फिर राज्य को हिमाचल और कर्नाटका बनाने का काम कर दें। अगर भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में लेकर के आती है तो चुनावी वादे के लिए नहीं, वो चुनाव से पहले लेकर के आती है, बजट में से प्रावधान करके दिखाती है, उस पैसे को दे करके दिखाती है और फिर उसको आगे कंटिन्यू जी। करती है। ऐसे हरियाणा के अंदर अगर हमने कहा कि हम 24 की 24 क्रॉप्स पे एमएसपी देने का काम करेंगे, अगर हमने हरियाणा के अंदर हरियाणा के बजट को बढ़ाने का काम किया, 1.5 लाख की पर कैपिटा वाले हरियाणा को हमने 3 लाख से ऊपर पहुंचाने का काम किया, जीरो यूनिकॉर्न्स जिस हरियाणा में थे आज वहां 10 से ज्यादा है, उस स्थान पर हम लेकर के आए, तो हरियाणा की विकास यात्रा में जो हमने हरियाणा के कोष में सृजित किया है पैसा, अगर उससे हम जन कल्याण की नीति लेकर के आएंगे ठीक तो है। मैं मानता नहीं कि वो रेवड़ी तो हो। ये जो इसलिए ये फर्क बहुत कोष जरूरी कोष है। वो जनरेट फर्क किया आप ये रहेगा कह रहे हैं, सिद्धार्थ जी माफी चाहता हूं, आपको रोकूंगा क्योंकि मेरे पास थोड़ी समय की कमी है। डॉक्टर गुरमीत सिंह को भी मैं चर्चा में लाना चाहूंगा, लेकिन डॉक्टर महिमा सिंह आपको जवाब देना चाहती थी, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर गुरमीत सिंह, पंजाब का उदाहरण सामने, अभी ये खबर आई है कि 600 करोड़ रुपया देनदारी बकाया है आयुष्मान भारत की, इसलिए अब वहाँ पर मुफ्त इलाज नहीं हो पाएगा। कुछ अन्य योजनाएं भी जो इस तरह की थी आयुष्मान भारत और इनका, तो अब ये लागू नहीं हो पाएंगे। तो ये पड़ोसी राज्य पंजाब में यह स्थिति देखने को मिल रही है। हिमाचल में क्या हो रहा है ये सबके सामने है, और अब हरियाणा में भी वादों की और इस तरह की लोक लुभावन प्रोमिसेस की झड़ी लगा दी गई है। क्या हरियाणा सक्षम है इस तरह के वादों को पूरा करने के लिए? क्या आर्थिक स्थिति उसकी इस तरह की है कि वो दे पाएगा? देखिए अखिलेश, दो बातें। पहली बात तो हरियाणा की जो स्थिति है वो पंजाब और हिमाचल की तुलना में निश्चित ही बेहतर है, और उसकी वजह है क्योंकि दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी के कारण हरियाणा में जो रेवेन्यू रिसोर्सेज जो जनरेशन है और जो कलेक्शन है वो ज्यादा है, इसमें कोई नहीं। अब तो पंजाब से हरियाणा का बजट भी जो पहले कम हुआ करता था वो ज्यादा हो गया। लेकिन ये जो रेवड़ी की बात आप कर रहे हैं ना, एक छोटी सी, अगर आप इजाजत दें, बहुत ही छोटी सी एक कथा है जो बड़ी माकूल बैठेगी इस पे। एक हरियाणा में ही मैंने ये कहानी सुनी थी जब मैं रोहतक में था, कि एक जाट था, उसकी भैंस खो गई। तो वो बच्चे को अपने लड़के को लेकर मंदिर में गया भोले बाबा से, उसने कहा भी अगर मेरी भैंस मिल जाएगी तो मैं एक थन का तुम्हें दूध चढ़ाऊंगा। वो मिली नहीं।
भैंस। फिर उसने वो दोबारा गया और उसने कहा कि मैं 2 थन का दूध चढ़ाऊंगा। ऐसे करते करते उसमें उसने कहा कि 4 थन का चढ़ाऊंगा। तो जो बेटा था उसने कहा जी फिर हम भैंस को ढूंढ ही क्यों रहे हैं, अगर तुमने सारा दूध भोले को ही चढ़ा देना है, भोले बाबा को चढ़ा देना है। तो उसने कहा कि भैया ऐसा है, पहले भैंस मिलने दे, भोले बाबा से मैं बाद में खुद देख लूँ। तो ये जो मैनिफेस्टो होते हैं, या आजकल तो इसके लिए गारंटी शब्द इस्तेमाल होता है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत संकल्प के बात करती है, लेकिन हम सब जानते हैं अखिलेश, जो रैलियों में अमित शाह भी गारंटी वर्ड यूज कर रहे हैं, चाहे अग्निवीर को लेके या जो भी। और ये मेरा ख्याल आम आदमी पार्टी के तो अभी कोई भाई हमारे नहीं है, तो इसलिए बुरा नहीं माने, लेकिन शायद आम आदमी पार्टी ने गारंटी वर्ड शुरू किया था और अब सब लोग गारंटी पकड़ रहे हैं। तो ये गारंटियां उसी प्रकार चुनाव से पहले करी जाती है। निश्चित ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अगर हम एक ओपीएस को हटा दें और उधर उन्होंने स्कूटी ले लिया, तो वो लगभग जो मैं अनुमान लगा रहा था, हालांकि मैं कोई अर्थशास्त्र का वो नहीं हूं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं जो खजाने पर बोझ पड़ेगा, 18 से 20% ऐसा कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। उसमें भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, देखिए कांग्रेस के जो साथी हैं उन्हें भी ये मालूम होगा, जो प्रवक्ता है, हिमाचल प्रदेश ने तो नो डाउट ओपीएस जमीन पर लागू कर दिया है अखिलेश, क्योंकि हम लोग यहाँ से खबरें पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि वहां पर जिसको 2700 रुपए मिल रहे थे आज उसको 27,000 मिल, वहां लागू हुई है, नो डाउट, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब चाहे सैलरी डिले हुई वो अलग बात, लेकिन राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़, जितनी मेरी जानकारी है, वो जिस तरह से हिमाचल ने लागू की है उस तरीके से वो वहां पर ओपीएस लागू नहीं कर पाए। तो बहुत सारी घोषणाएं ऐसी होती हैं जो, जैसे मैंने वो कथा सुनाई, कि वो कहने के लिए होती है। और मैं भी पत्रकारिता में रहा 12 वर्ष, मैंने कभी भी ये नहीं देखा अखिलेश कि सीएम के ऑफिस में, मिनिस्टर के ऑफिस में टेबल पर घोषणा पत्र कभी पड़ा रहता हो। वो पार्टी के दफ्तरों में रह जाता है और पार्टी के दफ्तरों की शोभा बढ़ाने के लिए रह जाता है। माफी चाहता हूँ बोरियों में जी रोकूंगा आपको, समय की थोड़ी कमी। महिमा जी आपके पास आना चाहूंगा, वादे हैं, वादों का क्या, संक्षेप में जवाब दे दीजिए, क्योंकि काफी सारी बातें सिद्धार्थ जी ने भी कही। उन्होंने कहा कि वो वादे पूरे करते हैं और आप वादे करके भूल जाते हैं। उनके वायदे कितने पूरे हैं वो तो पूरे हरियाणा ने देखा है। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने पेट्रोल डीजल की बात की, बहुत अच्छा किया अखिलेश जी, क्योंकि हम सब जानते हैं विश्व स्तर पर कच्चे तेल के दाम कैसे गिरते जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ मोदी सरकार है कि हमारे यहाँ पर पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की जो 10 साल की सरकार थी, हमने आईएमपीज लेकर आए, हम एम्स लेकर आए। भाजपा बता दे एक शिक्षण संस्थान जो भाजपा लेकर आई हो। भाजपा बता दे कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और डॉक्टर्स जब जो है हड़ताल पर जाते रहे तो भाजपा ने क्या किया, आज निजी अस्पतालों का, सरकारी अस्पतालों का 300 करोड़ से ज्यादा बकाया है सरकार की तरफ से उनको देना। कितने स्कूल बंद हो गए, किसानों के ऊपर जो आंसू गैस के गोले बरसाए गए ड्रोन्स के द्वारा। तो बिल्कुल कई सारे मुद्दे हैं, क्षमा चाहता हूं थोड़े समय की कमी। सिद्धार्थ जी संक्षेप में आपका जवाब, फिर मैं ब्रेक लूंगा। सिद्धार्थ जी इनका जवाब एक वीडियो से आपको सुना देता हूँ। ये आज सारे वीडियो वीडियो थे दिखाने के, पहले अपना घर तो भरेंगे, ये इनके असंत के प्रत्याशी हैं शमशेर गोगी। मैं महिमा जी आपके बीच में नहीं बोला था, आप सुनने की भी हिम्मत रखिए। हम सुन भी नहीं पाए वो वीडियो ढंग से क्या था जी। मैं सुना देता हूँ। अब ये महिमा जी बीच में, उनको पता है वो फंस गई। अभी क्या हो गया, आज विपक्ष की तरह से पेश आ रहे हैं। आपको मुझे बोलने का अवसर देना पड़ेगा। अगर आप मैं आप दोनों से माफी चाहता हूं, समय की थोड़ी कमी मेरे पास, लेकिन ये चर्चा बहुत रोचक थी, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गुरमीत सिंह आपका भी धन्यवाद, हमारे साथ आप आए, विस्तार से अपनी बात रखी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज यमुनानगर के जगाधरी में रोड शो किया। इस दौरान केजरीवाल ने दावा किया कि हरियाणा में कोई भी सरकार आपके बिना नहीं बनेगी। केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हरियाणा के लोग किसी भी हाल में टूटते नहीं हैं। केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा का हर बच्चा उनके साथ हुए अन्याय का बदला लेगा और बीजेपी को राज्य से बाहर भेजेगा। क्या दिया बीजेपी ने आपको? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और आपके बच्चों को नशा दिया उन्होंने, और कुछ नहीं। इस बार पूरा हरियाणा बदलाव मांग रहा है और हरियाणा में जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी के सपोर्ट के बिना नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी की इतनी सीटें आ रही हैं, आने के बाद मैंने हिसाब लगाया, इतनी सीटें आ रही हैं कि जो भी सरकार बनेगी हरियाणा में आम आदमी पार्टी
पार्टी के सपोर्ट के बिना नहीं बनेगी और पूरे हरियाणा में सबसे पहली सीट जीतेंगे। इनका मकसद था किसी भी तरह से केजरीवाल को झुका दो, केजरीवाल को तोड़ दो। जो सामान्य मुजरिम होते हैं उनको जो सुविधाएं मिलती है जेल में वो भी नहीं दी गई। कई दिनों तक तो मेरी दवाई बंद कर दी इन्होंने, पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे साथ। ये मेरे को तोड़ना चाहते थे, लेकिन इनको ये नहीं पता मैं हरियाणा का हूं। तो इस कार्यक्रम में आज इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।